वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी कोर्स के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कोर्स ए कोर्स बी दो कोर्स हैं आपके। यहाँ पर हम लोग कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स का क्या सिलेबस आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, कोर्स ए में क्षितिज एंड कृतिका बुक होती है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन बुक होती है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास कोर्स बी है वो ये वीडियो देखेंगे, एंड जिनके पास कोर्स ए है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से अपना सिलेबस चेक करेंगे। ग्रामर का भी पूरा सिलेबस देखेंगे, ग्रामर में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है हिंदी ग्रामर में, एंड कितने कितने मार्क्स का आएगा। पूरी वीडियो देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। कोर्स बी में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस आएगा। राइट गाइस, टर्म 1 में आपकी दो बुक होती है कोर्स बी में, स्पर्श और संचयन। ठीक है, तो टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ स्पर्श से चैप्टर आएंगे। गदखंड से यशपाल जी का दुख का अधिकार और बचेंद्री पाल जी का एवरेस्ट और मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, और काव्यखंड से रहीदास जी की अब कैसे छूटे राम नाम और ऐसी लाल तुझ बिनु और रहीम जी के दोहे। ये आपके गदखंड और काव्यखंड से किस में आएंगे गाइस? सत्र 1 यानी कि टर्म 1 में स्पर्श से आएंगे। और टर्म 1 में संचयन से कोई चैप्टर नहीं आएगा, तो संचयन की बुक उठाकर साइड में रख दीजिएगा। स्पर्श से सिर्फ ये चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 1 में। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? तो गाइस, अगर हम ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं, ये है आपका टर्म 1 का ग्रामर का सिलेबस, दैट मींस हिंदी व्याकरण। अच्छे से समझ लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स ईच, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शब्द और पद से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अनुस्वार और अनुनासिक से 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का अनुस्वार और 1 मार्क्स का अनुनासिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, टिक मार्क वाला। ठीक है, उपसर्ग 2 मार्क्स के होंगे, प्रत्यय 2 मार्क्स के होंगे, शब्द विचार से श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द 2 मार्क्स के होंगे, पर्यायवाची 2 मार्क्स के होंगे, विलोम शब्द 2 मार्क्स के होंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये भी आपके 2 मार्क्स के होंगे गाइस। इस तरीके से टर्म 1 में ग्रामर से 16 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। तो आप अच्छे से रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन कर लीजिए। शब्द पद स्टडी करना है, अनुस्वार अनुनासिक स्टडी करना है, उपसर्ग प्रत्यय श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये है आपका टर्म 1 का सिलेबस। टर्म 1 का आपने स्पर्श का सिलेबस देख लिया एंड ग्रामर का सिलेबस देख लिया, संचयन से कुछ भी नहीं आने वाला है। राइट नाउ अब हम लोग बात करते हैं हिंदी बी कोर्स, हिंदी के टर्म 2 में जो सिलेबस आएगा बी कोर्स से। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा, टर्म 2 में जो सिलेबस आएगा स्पर्श और संचयन से, वो देख लीजिए। टर्म 2 सत्र 2 2021 से 22 में आपका जो हिंदी बी कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पर्श से सिलेबस आएगा। गदखंड से शरद जोशी जी की तुम कब जाओगे, अतिथि, ये आपके चैप्टर्स आएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की धर्म की आर्ट। ठीक है, तो शरद जोशी जी की तुम कब जाओगे और अतिथि ये चैप्टर आएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की धर्म की आर्ट, ये गदखंड से किससे आएंगे? स्पर्श की बुक से आएंगे। काव्यखंड से सिया राम शरण गुप्त जी की एक फूल की चाह और अरुण कमल जी की खुशबू रचते हैं हाथ। तो टर्म 2 में सिर्फ यही सिलेबस रटने हैं आपको, यही अच्छे से स्टडी करना है, बाकी सबको छोड़ देना है बिना टेंशन के। राइट, और टर्म 2 में संचयन से चैप्टर आएंगे। टर्म 1 से तो नहीं आया था, लेकिन टर्म 2 में आएंगे। महादेवी वर्मा जी की गिल्लू, स्मृति जी की श्री राम शर्मा, एस.के. पोटेकाट जी की हामिद का और मधुकर उपाध्याय जी की दिए उजल उठे। बाकी सब पे कट लगा दीजिए, संचयन से सिर्फ यही चैप्टर आएंगे, वो भी टर्म 2 में। टर्म 1 में कोई चैप्टर नहीं आ रहा है। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आप अच्छे से अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। हिंदी ग्रामर कोर्स टर्म 2 में क्या क्या आएगा गाइस? लेखन से आएगा आपका जो मेन, मैंने आपको बताया था टर्म 1 में, वो सिलेबस आपका टर्म 2 में नहीं आएगा। व्याकरण से टर्म 2 में जो व्याकरण में सिलेबस आएगा वो आएगा एक आपका अनुच्छेद लेखन, एक अनौपचारिक पत्र, जैसे कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर स्टडी करते हैं, यहाँ पर आपका हिंदी में औपचारिक अनौपचारिक पत्र होता है, तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र आएगा एक आपका 5 मार्क्स का। राइट, एंड आपके संदेश लेखन आएंगे गाइस, 2 संदेश लेखन आपको लिखने होंगे। शुभकामनाएं, त्योहार या अवसर से रिलेटेड 2 संदेश आपको दिए जाएंगे, उन पे आपको लिखने हैं। 2.5 मार्क्स का होगा वो आपका, 40 शब्दों का आपको संदेश लेखन लिखना है। तो इस संदेश लेखन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पत्र अच्छे से लिखना सीख लीजिए, अनुच्छेद सीख लीजिए। 2 संवाद लेखन आएंगे 2.5 मार्क्स के, तो इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। 2 नारों का लेखन आएगा, ये आपका 2.5 मार्क्स का, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लेखन के ये आपके पूरे के पूरे आप देख सकते हैं 26 मार्क्स का ये आपका लेखन से पोर्शन आने वाला है। अच्छे से इनको स्टडी कर लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूरा स्टडी कर लीजिएगा। टर्म 2 में सिर्फ लेखन से पोर्शन आएगा, जो आपके
उपसर्ग प्रत्यय वो सब कुछ नहीं आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आइए हम लोग मार्किंग की बात कर लेते हैं टर्म 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर जब आप सीबीएसई बोर्ड की साइड से जाएंगे तो आप यहाँ पर हिंदी बी कोर्स वाले स्टूडेंट का सिलेबस ओपन हो जाएगा। नाउ पहले 9th क्लास का सिलेबस आएगा, देन हमारा 10th क्लास का सिलेबस आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर 9th क्लास के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो प्रथम सत्र क्लास 9 राइट बी कोर्स वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। सो इसमें आपका अपठित गद्यांश आएगा 5 मार्क्स के, 4 गद्यांश आपको दिए होंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे, ये देख सकते हैं 1 मार्क्स का ईच होगा, मीन्स एक गद्यांश में 4 गद्यांश होंगे, चारों में 5 क्वेश्चन होंगे आपको। क्योंकि 2 गद्यांश करने होंगे तो 10 मार्क्स के आपके 2 अपठित गद्यांश हो जाएंगे। व्याकरण से जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्म 1 की बात चल रही है गाइज, ये सिलेबस पूरा आपको बताया था। शब्दोत्पत्ति, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग प्रत्यय, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो 16 मार्क्स का आपका व्याकरण से ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स स्पर्श की बात करते हैं तो स्पर्श में आपके गद्यखंड और काव्यखंड से आएंगे। ध्यान रखना टर्म 1 की बात हो रही है तो स्पर्श से आएगा, संचयन से नहीं आएगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर संचयन का कोई जिक्र नहीं है। तो स्पर्श से गद्यखंड से आपके 2 पठित गद्यांश होंगे 5 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का आपका गद्यखंड से आएगा। एंड काव्यखंड से एक पठित पद्यांश दिया होगा जिसमें 4 बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से स्पर्श से 14 मार्क्स का, व्याकरण से 16 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स के अपठित गद्यांश होंगे, आपके 2 करने होंगे। तो ये आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा बी कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए। अब 10 मार्क्स कहाँ गए, तो 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से आएंगे, जो भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे, ठीक है। एंड टीचर जो आपका लेंगे जो श्रवण एंड वाचन पोर्टफोलियो, इनके थ्रू आपके 10 मार्क्स का आंकलन होगा। तो ये इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे स्पर्श का सिलेबस दिया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, संचयन से नहीं आएगा टर्म 1 में। तो टर्म 1 के लिए संचयन को भूल जाइएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से स्पर्श और ग्रामर की प्रिपरेशन कर दीजिए। नाउ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सत्र 2 के लिए, दैट मीन्स टर्म 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं द्वितीय सत्र, ठीक है। तो बी कोर्स वाले स्टूडेंट स्पर्श से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, यानी कि 4 आएंगे। सेम गाइज आपको उच्च आपकी क्षमताओं के बेसिस पे उन्हीं चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पर्श से 2 क्वेश्चन, जो कि एक आपके 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद संचयन से आएंगे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के। तो इस तरीके से स्पर्श और संचयन से कितने मार्क्स का पेपर होगा गाइज, 14 मार्क्स का। टर्म 2 में कितने मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का स्पर्श और संचयन दोनों बुक से आपका पेपर आएगा। तो आपका 12 मार्क्स का स्पर्श से आएगा एंड 6 मार्क्स का किससे आएगा, यहाँ पे सॉरी गाइस 8 मार्क्स का स्पर्श से आएगा एंड 6 मार्क्स का किससे आएगा, संचयन से। तो टोटल 14 मार्क्स का स्पर्श और संचयन से पेपर आएगा। उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका कोर्स बी वाले स्टूडेंट के लिए, लेखन से आएगा 26 मार्क्स का पेपर। सो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ही मार्क्स अचीवमेंट वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद लेखन आएगा 6 मार्क्स का, एक आपका अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आएगा 5 मार्क्स का, 2 संदेश लेखन आएंगे 2.5 मार्क्स के, 40 शब्दों के लिखने होंगे, 2 संवाद लेखन आएंगे 2.5 मार्क्स के, ठीक है। और गाइस 2 ही नारों का लेखन लिखने के लिए आएगा 2.5 मार्क्स का। तो इस तरीके से 26 मार्क्स का लेखन से आपका टॉपिक आ रहा है। सो गाइस इसलिए इस पोर्शन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 26 मार्क्स आपके हाथ में है लेखन से एंड आपका 14 मार्क्स इस पोर्शन संचयन से, 40 मार्क्स का टर्म 2 का पेपर है। उसके बाद 10 मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो कि आपके स्कूल से आपके टीचर्स देंगे, आपके यूनिट टेस्ट के बेस पे, आपकी फाइल के बेस पे एंड श्रवण वाचन जो भी आपका प्रोसेस होगा वो सभी आपको स्कूल से बता दिया जाएगा। 10 मार्क्स का वहाँ से पेपर होगा एंड इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा कोर्स बी वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्पर्श से ये चैप्टर आ रहे हैं, गद्यखंड और काव्यखंड से एंड संचयन से ये चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। सो गाइज ये टर्म 2 में आ रहे हैं, टर्म 1 में संचयन भूल जाइएगा एंड टर्म 2 में सिर्फ ये 4 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। बाकी पे जल्दी से कट लगा दीजिए एंड अच्छे से स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। सो जो मैंने आपको बताया टर्म 2 में ग्रामर से क्या स्टडी करना है, स्पर्श और संचयन से क्या स्टडी करना है, टर्म 1 में स्पर्श स्टडी करना है सिर्फ और ग्रामर से क्या स्टडी करना है। सो वो जब जल्दी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे एंड मैथ्स के तो आप देख ही सकते हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल है। कम्युनिटी पर भी आपको बहुत ईजिली 1 मार्क्स के क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाते हैं। सो आप उन सब का भी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं एंड क्लास 10 के सिलेबस अपलोड कर दी गए हैं। अदर सब्जेक्ट के भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अपने ब्रदर सिस्टर को, फ्रेंड्स को, सभी को आप शेयर कर दीजिए वीडियोस, जिससे कि वो यहाँ से सभी सिलेबस देख सकें। ओके एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे CBSE बोर्ड के नए अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।